नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी यानी सोमेश्वर बिराजदार सोमकल टॉक्स इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले इंडिया में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का लागू था। ये जो 2019 का एक्ट है, ये उसी पुराने एक्ट का कुछ बदलता हुआ स्वरूप है। तो देखते हैं इस नए एक्ट में क्या क्या बदलाव हो गया है। नंबर ऑफ सेक्शन जो है इसमें बढ़ा दिए गए हैं। पेक्यूनियरी जुडिक्शन में भी कुछ बदलाव किए हैं। अपील सेक्शन में भी कुछ बदलाव है। सीसीपीए ये क्या है, ये नई अथॉरिटी आई है, इसका देखेंगे। मेडिएशन सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट की है इस एक्ट में। प्रोडक्ट लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, ये देखना है। उसके बाद पेनल्टी सेक्शंस में क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस की। पुराना जो एक्ट था सीपीए 1986, उसमें 31 सेक्शन थे और ये एक्ट जो है वो 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ था। अभी जो नया एक्ट है सीपीए 2019, इसमें 107 सेक्शन है और ये एक्ट 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद अगला टॉपिक है पेक्यूनियरी जुडिक्शंस। पेक्यूनियरी जुडिक्शंस यानी कि गुड्स या सर्विस की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है, या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करनी है या स्टेट में या नेशनल में। पुराने एक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट का जो पेक्यूनियरी जुडिक्शन था वो 20 लाख तक का था, स्टेट का जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का था, और नेशनल कमीशन का जो है तो वो अबव 1 करोड़ के ऊपर के जो मैटर्स है वो नेशनल कमीशन में दाखिल हो सकते थे। अभी जो नया सीपीए 2019 है, इसमें क्या आया है पेक्यूनियरी जुडिक्शंस, तो डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़ तक के मैटर्स हम दाखिल कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मैटर जो है वो स्टेट में दाखिल होते हैं। उसके बाद नेशनल कमीशन में अबव 10 करोड़ तक के मैटर्स डायरेक्ट नेशनल कमीशन में दाखिल होते हैं। उसके बाद इस जुडिशियल जुरिडिक्शन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि पहले कंज्यूमर जहाँ से प्रोडक्ट खरीदता था, एक तो कंप्लेन वहाँ दाखिल करनी होती थी, नहीं तो कंज्यूमर जहाँ रहता है वही कंप्लेन हम दाखिल कर सकते थे। अभी ये नए एक्ट के थ्रू कंज्यूमर कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी कंप्लेन दाखिल कर सकता है। ये और एक महत्वपूर्ण बदलाव है। उसके बाद हम देखेंगे अपील सेक्शन में क्या बदलाव किए गए हैं। अपील सेक्शन में पहले तो डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट अपील करना है तो 30 डेज़ का टाइम था, ये टाइम अभी 45 डेज़ में कन्वर्ट कर दिया है, 45 डेज़ तक बढ़ा दिया गया है। स्टेट टू नेशनल कमीशन में अपील करना है तो 30 डेज़ था, ये एज इट इज़ रखा है। नेशनल टू सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 30 डेज़ था, ये अभी एज इट इज़ रखा है। डिपॉजिट जो है अपील करना है तो अपीलेंट में कमीशन में 50% अमाउंट या 25,000 रुपये जो भी कुछ कम है उसे अमाउंट डिपॉजिट करनी होती थी, जो भी पार्टी अपील में जाने वाली है उस पार्टी को। लेकिन अभी जो नया एक्ट है उसमें कंपलसरी 50% अमाउंट डिपॉजिट करनी है। पहले क्या था कि ऑप्शन था, या तो 50% अमाउंट या तो 25,000 रुपये तक, जो भी कम है उसका चॉइस था। अभी लेकिन इस नए एक्ट में वैसा नहीं है, 50% अमाउंट जो है वो कंपलसरी डिपॉजिट करना है। उसके बाद इस एक्ट में नया बदलाव यह है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आई है। तो इस सीसीपीए जो है, अगर लार्ज स्केल पर कंज्यूमर के राइट वायलेट हो रहे हैं तो यह अथॉरिटी सुमोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है या कंप्लेन भी फाइल कर सकती है उसके ऊपर। और यह अथॉरिटी अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी गाइडलाइंस भी इशू कर सकती है। उसके बाद कुछ सेफ्टी नोटिस भी या अलर्ट भी जारी कर सकती है। एडवाइज द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स। जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री होती है उसको कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में कुछ एडवाइस दे सकती है, कुछ एडवाइस वेलफेयर मेजर्स के बारे में बोल सकती है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो मीडिएशन सेंटर्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स। इसमें यानी कि ये ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। अगर कोई मैटर्स कंज्यूमर कमीशन में दाखिल होने से पहले ही
सेटल होता है मीडिएटर के माध्यम से, तो ये दोनों भी पार्टी के लिए अच्छी बात हो सकती है। टाइम बचत हो सकती है दोनों की भी, और पैसों की भी कुछ बचत हो सकती है। इसीलिए ये मीडिएशन सेंटर्स का निर्माण किया है इस नए एक्ट में। ये जो एक्ट है, इस एक्ट में द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश बाय द नोटिफिकेशन कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स टू बी अटैच्ड टू ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन ऑफ दैट स्टेट। उसी स्टेट, एवरी स्टेट, कौन से भी स्टेट में अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट यह कंज्यूमर मेडिसिन सेल का इस्टेब्लिशमेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल कमीशन में भी। इसके बाद नेशनल कमीशन के साथ अटैच टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कमीशन के अटैच में यह कंज्यूमर मेडिसिन सेल स्थापन करेगा, और वहाँ जहाँ भी नेशनल कमीशन के बेंचेस है वहाँ भी ये कंज्यूमर सेल की इस्टेब्लिशमेंट होगी। उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी, दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव। प्रोडक्ट लायबिलिटी, पहले क्या था कि प्रोडक्ट लायबिलिटी जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के ऊपर आती थी। अभी इस नए एक्ट के तहत ये प्रोडक्ट लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स, उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर जो है उसके इन तीनों के ऊपर भी आती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये बदलाव है कि पेनल्टी सेक्शन में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर कोई करता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर करता है, तो उससे 2 लाख तक का 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या तो 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ये ऑफेंस सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया, सेकंड टाइम में अगर ये कोई ऑफेंस करता है तो उसे 5 साल की सज़ा या 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यह कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे हमने जो अभी इस वीडियो में देखे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कुछ सुझाव है या आप कुछ नए टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है नए वीडियो बनाने में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे।